ना देखिए भीम आर्मी देखिए इसलिए बनाना पड़ा कि बाबा साहब के जाने के बाद जो बाबा साहब की पटिया थी, जो उनके पटिया में जो बिखराव जिस तरीके से हुआ, वही कांसीराम साहब के जाने के बाद जिस तरीके से रास्ता से लोगों ने मिशन से भटक गए, वे मिशन पर हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में आज 9 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े जो है महानायक कहे जाने वाली कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और इसको लेकर जो है आज भीम आर्मी जो है जिस तरीके से कांसीराम जो है साइकिल से यात्रा की और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाए। आज देखिए कि भीम आर्मी के जो समर्थक हैं आज इसी साइकिल को लेकर और देख सकते हैं मान्यवर श्री कांसीराम की तस्वीरों को साइकिल के आगे लगाकर जो है सड़कों पर बिल्कुल कांसीराम की तरह जो है मार्च कर रहे हैं। क्या पर्पस है इसका? देखिए पर्पस यही है कि जो कांसीराम साहब ने पैदल चलकर साइकिल से चलकर पूरी बहुजन समाज को एकजुट करके देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन का मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का मुख्यमंत्री बना है। और उनके जाने के बाद लास्ट सपना था कि आने वाले समय में इस देश के गद्दी पर इस दलित को बैठाएंगे, लेकिन वे सपना नहीं पूरा हुआ। वे सपना पूरा करने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने ये प्रेरणा आज ली है मानवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कि हम लोग साइकिल से एक गांव चलकर पूरे अपने समाज को जगाकर एकजुट करके जो सत्ता में बैठी सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने उनको सदा से बेदखल करके इस देश के गद्दी पर दलित समाज को बैठाकर हम लोग दिखाएंगे। कांसीराम जो है बहुजन समाज की बात किए थे, बहुजन समाज पार्टी की बात किए थे और आप भीम आर्मी अलग बना लिए, तो ऐसे में आपका समाज तो बट गया ना देखिए भीम आर्मी देखिए इसलिए बनाना पड़ा कि बाबा साहब के जाने के बाद जो बाबा साहब की पटिया थी, जो उनके पटिया में जो बिखराव जिस तरीके से हुआ, वही कांसीराम साहब के जाने के बाद जिस तरीके से रास्ता से लोगों ने मिशन से भटक गए, वे मिशन पर हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज अलग जो है मायावती जो है इनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, आप लोग अलग मना रहे हैं। सबका अलग अलग मनाने का है, कोई सब मनाए, लेकिन बात रहा कि असली ये सबको देखनी चाहिए कि वास्तव में मानवर कांसीराम साहब के रास्ते पर और बाबा साहब के रास्ते पर कौन चल रहा है। कौन आ रहा है? आप लोग अलग फोड़ लिए तो सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने कारवा को लेकर आगे बढ़ रही है, आप लोग ना अलग चल रहे हैं। ना आप ये देखिए कैसे आप कह सकते हैं, अगर आप लोग बाबा मानव कांसीराम के विचारों पर चलते तो आप बहुजन समाज पार्टी के साथ। देखिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, भीम आर्मी के लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन उस जो लोगों ने मिशन से भटक गए, रास्ते से भटक गए, रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं किए, तब ने मजबूर होकर हम लोगों ने अलग संगठन बनाकर फिर से लोगों को एकजुट करने का हम लोग काम कर रहे हैं, ना कि कोई रास्ता जो भटका है उसको हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। देखिए कि बिल्कुल कांसीराम की तरह आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या रीजन है? देखिए रीजन है कि आज ही के दिन कांसीराम जी का देहांत हुआ था, शहादत भी कह सकते हैं। तो उनके जो संदेश थे, उन्होंने अपने ज़माने में जो है कम संसाधनों के होने के बावजूद भी उनके अंदर जो जुनून था कि बहुजन समाज को एकजुट करेंगे, जगाने का काम करेंगे। और हमारे बहुजन समाज के लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, तो उसने अपने समय में साइकिल को माध्यम बनाया। चूँकि पैदल और साइकिल में थोड़ा अंतर ये है कि हमारे जो है लिए गति का काम करेगा, और उनका जो संदेश था वो समाज में आज भी हम लोग समझा रहे हैं इस कारवा के माध्यम से कि संसाधन हमारे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा विचार और हौसले बुलंद हो रहना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया था, उसकी कारवा को लेकर आगे जाने की बात करी थी और पूरे देश भर में जो है बहुजन समाज पार्टी को बिखरने की बात नहीं की थी, लेकिन अब तो आप लोग अलग बना लिए हैं। देखिए सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अगर बाबा साहब का भी इतिहास देखिएगा तो बाबा साहब ने बहिष्कृत समाज बनाए थे, बहिष्कृत, उसके बाद आरपीएल का भी गठन किए थे। आरपीएल आज भी है, ऐसा बात नहीं है, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी आज भी जिंदा है महाराष्ट्र में। लेकिन सवाल है कि अब वो कुछ चीज़ों में सीमित रह गई, क्योंकि उसमें काम करने वाले जो लोग हैं अब उस सिद्धांत को व्यवहारिक तौर से जनता के तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब बात रही बहुजन समाज और कांसीराम की। कांसीराम जी ने नारा दिया था जब बहुजन समाज का गठन किए, तो नारा दिए थे कि बहुजन सुखाए और बहुजन हिताए। लेकिन जैसे ही उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद, दुनिया छोड़ देने के बाद कांसीराम के सपनों का भारत जो बनाने का बात की गई थी, उसमें उनके सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत में छेड़छाड़ किया गया। क्या छेड़छाड़ किया गया कि जो नारा था बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, अब जो है मायावती ने अपने सत्ता सुख भोगने के लिए, सत्ता पे हासिल प्राप्त करने के लिए इन्होंने नारा को ही चेंज कर दिया और बोला कि सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताए की बात। अपडेट तो होना पड़ेगा ना समय
समय के अनुसार अपडेट होना पड़ेगा। देखिए, वो समय सवाल ये है कि जो मूलभूत सिद्धांत आपका है, आपकी लड़ाई, हमारी जो लड़ाई है समाज में शोषित और वंचितों की लड़ाई है, उसमें क्या हो रहा है कि जो नारा था उसको ये फेरबदल किया गया। तो आपका मूलभूत सिद्धांत था कि 15 और 85, कहने का मतलब कि 15 और 85 में 15% के लोग जो है शोषक जातर होते हैं और वो जुल्म अत्याचार करते हैं, जनता की कमाई को लूटते हैं। वहीं 15-85 के लोग जो हैं दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। तो जब 15 और 85 के संघर्ष होने लगा तो अपने पार्टी में 15% के लोगों को जगह देना, यानी उस मूल सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ करना। इसलिए अब जो है, अब एक चीज़ और है, आप चूँकि पत्रकार महोदय हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुजन समाज के लोग, जो पार्टी के लोग जो हैं, अब जो है उस तरह का आंदोलन करने का आपको नहीं दिखने का, क्योंकि जब दलितों के साथ, शोषितों के साथ जुल्म अत्याचार शोषण होता है तो भीम आर्मी पहुंचती है, न कि बहुजन समाज के लोग पहुंचते हैं। क्या परिचय? जितेंद्र कुमार, भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता। देखिए, आज जो 9 अक्टूबर है और पूरे देश भर में जो है बहुजन समाज पार्टी और DS4 के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब का जो है परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसको लेकर आज देखिए बिहार के बक्सर जिला में भी जो है आज जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब जो है साइकिल को लेकर यात्रा किए थे, उसी तरीके से देखिए उसी तर्ज पर बिल्कुल भीम आर्मी जो है साइकिल यात्रा निकाल रही है और लगातार जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम के पदचिन्हों पर चलने की बात की जा रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रोग्राम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से भीम आर्मी अपने अलग पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, इस हक पर हम लोगों ने सवाल पूछा है तो उसको ये लोग रिएक्शन भी दिए। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। और अभी सर, आज आप लोग पूरा शहर में साइकिल से मार्च कर रहे हैं। देखिए सर, आज कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम लोग निकले हुए हैं, इसीलिए पूरे शहर में हम लोग साइकिल का भ्रमण कर रहे हैं। पहले कांसीराम साहब भी साइकिल से ही चलते थे और उन्होंने बोला हुआ था कि साइकिल की सवारी सबसे सस्ती है, सबसे महंगी है और हेलीकॉप्टर की सवारी सस्ती है। और वो बोले थे कि सरकार बने या ना बने, राजनीतिक चले या ना चले, लेकिन जो हम लोगों का बहुजन समाज का जो कारवा है वो रुकना नहीं चाहिए, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो कांसीराम साहब थे बहुजन समाज पार्टी को बनाया था और उसी के विचारधारा को फॉलो करने की बात करी थी और आप लोग अलग भीम आर्मी बना लिए। देखिए क्या है कि बहुजन समाज हर तरह एकजुट पहले जैसा आप देख रहे होंगे नहीं दिख रहा है। वजह यह है कि कुछ लोग जो पुराने लोग हैं वो बहन जी के साथ में अभी भी हैं और रहना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम लोग जो युवा वर्ग हैं और चंद्रशेखर जी के साथ हैं, तो इसमें हमको कहीं नहीं लगना चाहिए कि मतभेद होना चाहिए। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन सब बहुजन समाज पार्टी एक ना एक दिन एक ही मंच पे आएगा और देश में अच्छा योगदान करेगा। लगता है कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कभी एक हो पाएगी, एक मंच पर देखने को मिलेगी? मिल सकते हैं, ये तो समय बताएगा कि हम लोग का कारवां कहाँ तक जा रहा है और वो लोग को तो आप जानते ही हैं। हाँ, बाकी थोड़ा उस पार्टी में एटीट्यूड है, हम लोग तो भाई ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम हुआ बिक्की बाबू, कोषाध्यक्ष हैं भीम आर्मी बक्सर।